हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका 12th चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज के कंसेप्ट क्लियर किए और कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी समझी। ओके, लेकिन आज मैं बाकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज शुरू करने के पहले हमने आपको जैसे कि बताया था कि ये जो चैप्टर है ये दो पड़ाव में डिवाइडेड किया हुआ है। पहला स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा सेबी। ओके, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है उतना ही रेगुलेट एजेंसीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है क्या एक्चुअली? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज तो एक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज तो एक मार्केट है, लेकिन सेबी एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे शेयर बाजार को, सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करती है अपने रूल्स रखकर, और वो रूल्स को वो गाइडलाइन बोलती है। और ये जो सेबी है, ये जो एजेंसीज है, ये जो इंस्टीट्यूशन जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका मेन वर्क क्या है? इसका ऑब्जेक्ट था टू प्रोटेक्ट द सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट या टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इश्यूर कंपनी और कॉमन पीपल और मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इन सबका इंटरेस्ट मार्केट में बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ये सब मेक श्योर करता है सेबी। ओके, क्लियर? देखिए, सेबी का जो निर्माण है, सेटअप है, वो कब किया गया था? 1992 में। 1992 में सेबी को सेटअप किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, और सेबी का एक अलग से एक्ट बनाया गया, यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते बताओ? जिसके लिए पार्लियामेंट के लिए स्पेशल एक्ट पास होता है और फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट और रॉन्ग? तो सेबी खुद में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन्हें फुल फ्रीडम दिया गया है, पावर उनको दिया गया है, वाइड पावर दिया गया है किस रिगार्डिंग? कि वो पूरे रूल्स समय के अनुसार समय समय पर वो रूल्स देकर वो मार्केट को रेगुलेट करे। जहां सिक्योरिटी की बात आ गई वहां सेबी आना ही आना है। कंपनी को, मार्केट को, इन्वेस्टर्स को निगरानी रखता है सेबी। ओके, अब सेबी के अंदर है कौन? देखो ध्यान दो। अब सेबी के अंदर जो है मेंबर्स, यानी किससे किससे मिलकर बना हुआ है? एक चेयरपर्सन होता है, दो मेंबर्स है गवर्नमेंट से, एक मेंबर है आरबीआई से, और दो अदर मेंबर बनाया गया है। इस तरीके से इतने लोग मिलकर, बड़े बड़े ऑफिसर लेवल के लोग मिलकर ये सेबी को चलाते हैं। हाँ, इसके अंदर एम्प्लॉइज तो बहुत सारे, लेकिन बोर्ड पैनल में यानी एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में ये इतने लोग बैठते हैं। कौन कौन बैठते हैं बताओ? एक चेयरपर्सन है, दो पर्सन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं वहां पे, एक आरबीआई से किया गया है। आरबीआई को क्यों सर? क्योंकि देखो मार्केट ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लाता है। आप देखिए, स्टॉक मार्केट कोरिलेटेड है हमारे इन्फ्लेशन इकोनॉमिक मार्केट्स के बेसिस पर, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था स्टॉक मार्केट से ही मेजर होती है, राइट और रॉन्ग? अगर इंडिया का मार्केट आज गिरा तो इसका मतलब है कि इंडिया की आज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज गिरी है। आज में इंडिया का मार्केट उठा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आज की इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से आरबीआई रेगुलेट करती है इको बैलेंस पूरा, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। इसलिए आरबीआई का भी एक पर्सन वहां पे, सॉरी आरबीआई के एक पर्सन वहां पे एज ए मेंबर बनता है सेबी के अंदर, और ये सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठकर सेबी को चलाते हैं। समझो आपको क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेबी बनाया क्यों गया था, पर्पस क्या था? सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मार्केट के अंदर बनाए रखने के लिए। ऐसा क्यों होता है बताओ बच्चे लोग? देखिए सिंपल फंडा है भाई, आपको मैं एक सिंपल कैलकुलेशन देता हूं। अगर सेकेंडरी मार्केट फल फूलता नहीं रहा तो प्राइमरी मार्केट अपने आप डिक्लाइन होगा, और प्राइमरी मार्केट डिक्लाइन हो गया तो कंपनीज के पास फंडिंग रुक जाएंगी, और फंड्स रुक गए तो क्या होगा? हमारा पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएंगी, बिकॉज बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। विदाउट इकोनॉमिक पैसे के बिना बिजनेस होता नहीं है। हमारे तुम्हारे टैक्स से 2 गज का रोड ना बने, जो मेन रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट के पास वो कंपनियों से आती है, कंपनियों की टैक्सेस से आती है। तो कंपनियां फल फूलते रहना बहुत जरूरी है, और उसको फंडिंग देने वाला ये मार्केट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दैट्स व्हाई कॉमन पीपल का इंटरेस्ट बनाए रखना मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ फ्रॉड होने लगा तो वो अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर देगा, और एक बार कॉमन पीपल विड्रॉ कर दिया इंटरेस्ट तो क्या होगा? फंड्स नॉर्मल पीपल से, कॉमन पीपल से, जनरल पब्लिक से आना बंद हो जाएंगे, और सोर्सेस
अगर कम हो गए कंपनियों के पास तो कंपनियों का बिजनेस एक्टिविटी रुक जाएगा, दैट्स व्हाई। ओके बच्चा लोग, ये सब को रिलेटेड एक्टिविटी, दैट्स व्हाई। अब सेबी, सेबी कौन है? सेबी सबसे अपेक्स बॉडी है रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट को। अपेक्स का मतलब है सबसे ऊपर, सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में सेबी आते हैं। सेबी को कोई क्रॉस नहीं करता है। सेबी इतनी अपने आप इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करती है। जितने भी आपने आज तक के स्कैम खुले शेयर मार्केट के, जितने भी खुले, वो सब सेबी ने ही उजागर किए हैं एक्चुअली। हाँ बोलिए। देखो वारंट एक लीगल फॉर्मेलिटी हो गई, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ये किसी के प्रेशर में आके नहीं घूमा। कोई अगर सपोज प्रधानमंत्री का दोस्त है तो आप ये बोल के छोड़ सकते नहीं कि हमें प्रधानमंत्री का दोस्त, अरे आप प्रधानमंत्री के दोस्त रहे या उससे ऊपर के दोस्त रहे, सेबी ने अगर आपको फ्रॉड पकड़ा है तो आप फ्रॉड खिलाओगे, आपको जेल होगी। इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज बन गई। बाजार एक मूवी है सैफ अली खान की, बड़ी वल्गर मूवी है लेकिन शेयर मार्केट के लिए अच्छी है। बिग बुल अभिषेक बच्चन की मूवी है। आप देखो जितने भी आपने देखा होगा, ये सब में जितने भी फ्रॉड्स को रोका गया है वो सब सेबी का ही कंट्रीब्यूशन है। ओके, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिंपल बात है। देखो द मार्केट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर, जॉबर, इन्वेस्टर, ये सब है। और सेबी की हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? कंट्रोल तो ऑल ओवर इंडिया करती है लेकिन हेड ऑफिस मुंबई में। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, अगर आप कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हो, आपने जब भी शेयर किया प्रॉफिट नहीं बेच रहे हो, आप लॉस सफाई नहीं कर रहे हो, आपका ग्राफ बढ़ रहा है, तो सेबी आपको वॉच करती है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं है कहीं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स ये ग्राफ से मालूम पड़ता है। एक इन्वेस्टर्स के ऊपर वॉच होता है प्रॉपर, छोटे मोटे नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स जो इको बैलेंस को खराब कर सकते हैं हमारे, ऐसे इन्वेस्टर्स को पकड़ने वाला कौन है? सेबी है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना सेबी करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है बताओ? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बड़े लेवल ऑफिसर से कंपनीज का ले लेना और फिर शेयर बेच देना या खरीद लेना, इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ये, जिससे आप हमेशा प्रॉफिट मेकिंग करते हो, लॉस में आते ही। इस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स को ये डिटेक्ट कर चुका है अभी तक सेबी। ओके, अब सेबी की पर्पस क्या था? ऑब्जेक्टिव, सेबी खोलने का उद्देश्य क्या था? सेबी को क्यों बनाया गया? पर्पस, ऑब्जेक्टिव। देखिए सबसे पहला आता है, सबसे मेन जो पर्पस था वो है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। ओके, फ्लो ऑफ मनी इन कैपिटल मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसका मार्केट टाइप है बताओ? कैपिटल मार्केट का। तो कंटिन्यूअसली फंड्स फ्लो आते रहना स्टॉक मार्केट के थ्रू कैपिटल मार्केट में। तो इस तरीके से पहला ऑब्जेक्ट था सेबी का कि वो कॉमन पीपल का, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके वो कैपिटल मार्केट को इंक्रीज करना चाहते थे गवर्नमेंट, तो सेबी खोला। रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिस, सिक्योरिटी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी अपने रूल्स रखकर, गाइडलाइन रखकर, और उससे क्या होता है? फेयर प्रैक्टिस होती है। ये पर्पस था सेबी का। थर्ड पर्पस क्या था? इफिशिएंट सर्विस बाय ब्रोकर एंड राइटर, ये फ्रॉड ना करे लोग, प्रॉपर सर्विस दे, कॉम्पिटेंट सर्विस दे, ये भी पर्पस के लिए सेबी बनाया गया है। और फोर्थ वन इज टू वर्क प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी, ओवरऑल शेयर मार्केट फल फूलता रहे, इसके लिए भी सेबी का उद्देश्य निर्माण करने का पर्पस हम सर्व करते हैं। तो ये था सेबी, एक छोटा सा पार्ट आपको दिया गया है। ओके, अब वापस हम आते हैं अपने स्टॉक मार्केट की ओर। जो हमारा क्वेश्चन बाकी था वो बच्चे द्वारा ही रीड करेंगे, आप ही द्वारा, और मैं यहाँ पे उसको समझाऊंगा। वैसे कंसेप्चुअलिटी क्लियरिटी हमारा हो चुका था। प्रीवियस सेशन में हमने आपका क्या बोलते हैं, फंक्शंस, फीचर्स खत्म किया था, फंक्शन शुरू किया था, राइट? आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो कौन प्रॉपर वोकैबुलरी में रीड करेगा? बीएससी और एनएससी का पार्ट मैं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें हिस्ट्री दी गई है, समझाना पड़ेगा बीएससी पैदा कहां से हुआ, एनएससी पैदा कहां से हुआ। बाकी सब आप बच्चों द्वारा ही रीड कराता हूं ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट हो। ये पहली बार है जहां पे मैं बच्चों द्वारा रीड करवा रहा हूं, तो अभी तक पूरे एसपी के अंदर मैंने कोई स्टूडेंट का इंटरफेरेंस नहीं करवाया, पूरा मैंने ही लैंग्वेज रीड की और एक्सप्लेन भी पूरा मैंने किया है। ओके, ये सिर्फ सब्जेक्ट, ये सब चैप्टर में मैं अपनी मेथड चेंज कर रहा हूं। ओके, चलिए कम ऑन फास्ट। हमने प्रीवियस सेशन में फीचर्स पढ़े, आज हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, फंक्शन, एक्टिविटीज। Functions of stock market.
ready market for security. The basic function of stock exchange is that it provides a well-organized market for buying and selling second-hand securities. Second, protection of investors एक एक मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा. ओके, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है इसका स्टॉक मार्केट का कि ये रेडीमेड आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, काय के लिए? सेकेंड हैंड सिक्योरिटी से डील करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए. तो बस यही है बेसिक फंक्शन. स्टॉक मार्केट बनाया इसलिए ताकि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग की जाए. नेक्स्ट प्लीज. Second, protection of investors' interest. In stock exchange, there are provisions of penalties for cheating on the part of member. All the transactions in the stock exchange are controlled by a Securities Control Act 1956. Stock exchange takes various major actions for protecting interest of investors. समझा? मैंने आपको बताया जिस वक्त कंपनी एक्ट बनाया गया था उसी वक्त स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था. कौन सा एक्ट बताओ? सिक्योरिटी कंट्रोल एक्ट 1956. और ये काम क्या करता है? ये स्टॉक एक्सचेंज को रूल्स रखने के लिए पावर देता है जिससे कॉमन पीपल का, इन्वेस्टर्स का, मेंबर्स का इंटरेस्ट उस मार्केट के अंदर बना रहता है. नेक्स्ट प्लीज. Third, publicity. The price quoted on stock exchange or given for wide publicity through newspaper, televisions, etc. ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं. अभी तो आपको एप्लीकेशंस दी गई है, बहुत सारे डीपीज द्वारा एप्लीकेशन बनाए गए हैं, उसमें आपको प्राइसिंग शेयर की फ्लक्चुएट होती दिखती है. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मार्केट वैल्यू चेंज होती है और ये सब शो करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ना तो सिर्फ प्राइस शो करता है, वो मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस को सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन भी करता है. और ये वैल्यूएशन दो तरीके से होती है, यील्ड मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. और दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर हम बोलते हैं फेयर वैल्यू. क्या बोलते हैं इसको? ये आपको आगे ग्रेजुएशन लेवल पे अकाउंटिंग पार्ट के अंदर वैल्यू कैसे निकलती है मार्केट वैल्यू शेयर की, ये आपको सीखने को मिलता है. नेक्स्ट प्लीज. Fourth, pricing of security. Stock exchange determine the price for various securities through interaction of demand and supply. It evaluates security. वेरी गुड. मैंने आपको अभी बताया कि ना तो सिर्फ ये प्राइसिंग शो करता है मार्केट वैल्यू, स्टॉक मार्केट, बल्कि ये मार्केट का वैल्यू, वो शेयर का वैल्यू भी निकाल के आपको देता है प्रॉपर. और वैल्यू दो फैक्टर्स पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई. ओके, क्लियर? कोई भी प्रोडक्ट हो, कमोडिटी मार्केट भी आप देखो डिमांड एंड सप्लाई चलता है. जो डेफिसिट है उसका मोल ज्यादा है, जो सरप्लस है उसका मोल कम है. और जानबूझ के कुछ मार्केट के अंदर बुल एंड बियर होते हैं जो जानबूझ के डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं और जानबूझ के सरप्लस देते हैं मार्केट के अंदर, जिससे मार्केट फॉल एंड डिक्लाइन और बढ़ती है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट प्लीज. Fifth, agency of capital formation. Stock exchange function as an agency of capital formation by providing safe and profitable market for the investment. It encourages people to save and invest in security. It helps to create favorable atmosphere for investment. बिल्कुल सही बोला. देखिए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कैपिटल फॉर्म करता है, कैपिटल बनाता है. कैसे? देखो, प्राइमरी मार्केट्स में कंपनी के पास पैसा आता है. प्राइमरी मार्केट फल फूल इसलिए रहा है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट है. आज कॉमन पीपल शेयर में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं इजीली इसको बेच सकता हूं. और इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज के पास कैपिटल फॉर्म हो रहा है, ओन कैपिटल भी और बोरोड कैपिटल भी. डिबेंचर बेचकर बोरोड कैपिटल होता है एंड शेयर बेचकर ओन कैपिटल कर देता है. ओके बच्चे लोग, तो कैपिटल फॉर्मेशन करवाता है कौन? शेयर मार्केट. नेक्स्ट प्लीज. 6. Liquidity. The main function of stock market is to provide ready market for sale and purchase of securities. The stock exchange gives assurance to the investors about the liquidity of their investment whenever they need funds. The share for shareholder is a freely transferable property. Right or wrong? You can sell out share without any consent. So it creates liquidity in the market. आपके पास शेयर है, प्रॉपर्टी बेचोगे तो भी कम भाव मिलेगा, लेकिन शेयर बेचोगे तो आपको कोई कम भाव मिलेगा, जो मार्केट में मिलेगा वो ये बेचोगे, बराबर कि नहीं? तो आपको जब भी लिक्विडिटी की जरूरत है, लिक्विड कैश यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक,
आप शेयर बेच दो, आपको लिक्विडिटी कैश हाथ में आ जाएगी। तो शेयर मार्केट आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपनी एसेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। शेयर जो है वो एक शेयर के लिए एसेट है, क्या है उसकी वो, और वो उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट करके दे सकता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। 7th, control over company. Stock exchange put various restrictions on the company. Company has to follow various rules of stock exchange. In this way, stock exchange will keep control over the companies. समझ गया? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो रूल्स भी रखता है ईश्वर कंपनी के ऊपर, जिससे वो ईश्वर कंपनी फ्रॉड नहीं करती है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करती है। ओके, समय समय पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रूल्स रख के कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग्स, आने वाले फ्रॉड्स को रोकती है, प्रोटेक्ट करती है, और उसके पास पावर है रूल रखने के लिए। भाई सिंपल बात है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर आपके शेयर बिक रहे, तो जैसा मैं करूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा। तो ईश्वर कंपनी, इसलिए उनको न चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है उनके रूल, क्योंकि प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? स्टॉक मार्केट। और ईश्वर कंपनीज को पता है कि अगर हमारी कंपनीज के शेयर लिस्टेड नहीं हुए रिकॉग्नाइज मार्केट में, तो वो इजीली सेल आउट नहीं होंगे और प्राइमरी मार्केट में हमारी कंपनी का स्कोप भी गिर जाएगा। दैट्स व्हाई। नेक्स्ट प्लीज। 8. Economic barometer. Stock exchange perform as a barometer of the economy. The operation stock exchange indicate economic, political and social change in the economy. Stock exchange indicate industrial development which affects the economy. सबसे मेन बोला इसने, देखो अब ये वाला पॉइंट जो है सबसे मेन पॉइंट है, ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। यानी क्या, आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हुई, वो सब स्टॉक मार्केट तय करता है। अब आप देखिए हमारे सांसद लोग जो अपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस गवर्नमेंट, वो बीजेपी को निशाना कर रही है कि तुम अदानी से मिले हुए हो। और यूएसए में अदानी को एक फ्रॉड कुछ तो भी घोषित किया गया है, उसके ऊपर कुछ तो भी चल रहा है, केस चल रहा है, आप देखा है। और जानबूझ के संसद भवन को भंग किया जा रहा है 4 से 5 दिन के लिए, ताकि अपोजिशन ये मुद्दा ना उठाए और अदानी के शेयर के प्राइस गिरे ना। तो कभी भी आना जो भी पॉलिटिकल अफेयर होता है, सोशल अफेयर होता है, वो सीधा सीधा स्टॉक मार्केट को बढ़ाता भी है और स्टॉक मार्केट को गिराता भी है। इसलिए आप देखो जो इन्वेस्टर होते हैं वो पॉलिटिकल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, इन सबको अवॉइड नहीं करते, वो इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर अदानी का होता है, ठीक है, अदानी का अगर संसद भवन में मुद्दा खुल गया और उसको यहाँ पे जेल हो गई, तो एकदम से उसके शेयर डिक्लाइन, उसका करियर चौपट होगा। इसलिए बीजेपी पार्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फंडिंग इलेक्शन में पूरे ये लोग ही करते हैं एक्चुअली। तो ये सब मिली भगत होती है, सरकार सब मिल बांट के चलती है, समझा आपको क्लियर? ऐसे ही अदानी को बड़े बड़े पोर्ट्स फ्री में नहीं दिए कि हाँ तू यूज कर, ये सब मिल बांट के सरकार चलती है, गठबंधन चलता है, बड़े बड़े व्यापारी ये फंड्स करते हैं, मीडिया सब खरीदी हुई होती है, और इस तरीके से हमको यहाँ पे हैमर किया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो, ये सब राजनीति है, अपने करियर पे ध्यान दो। कोई पार्टी तुम्हारे को तुम्हारा घर नहीं खिलाएंगी, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए बैठे हुए, अपना घर संभालो, अपना करियर देखो और अपने देश को बढ़ाओ। अपने डेवलपमेंट से ये नैरो सोच रखने वाले बिल्कुल भी अपने आप में इंटरफेयर ना करो। ओके, इसलिए जब हमने फर्स्ट डे इंडिपेंडेंट के वक्त ही सेक्युलर घोषित किया था, तो अब ये हिंदू मुस्लिम क्यों करना है हमें? भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमें डेवलपमेंट दे, हमें महंगाई से बचाए। और इसलिए अगर हम लोग अपना विजन ब्रॉड करेंगे तो ही जाके देश डेवलप करेगा। नहीं तो अगर इन सब में पड़ जाओगे रिलीजियस में, तो रिलीजियस बनाए गए थे इंसान के सहूलियत के लिए, लेकिन वही रिलीजियस अगर हमारे डेवलपमेंट की ओर आड़ आ रहे तो हमें उसको स्किप करना चाहिए। कभी आपने अमेरिका में देखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन को लड़ते हुए? कभी नहीं देखोगे आप, कभी नहीं। द रीजन इज दैट क्योंकि वहां का जो लीडर होता है वो एक ब्रॉड विजन रख के आता है, वो पॉलिटिकल अफेयर के अंदर वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता है, उसको एक विजन चाहिए जिससे वो पूरे देश का डेवलपमेंट करे। और इसलिए आज शायद अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है। ओके, क्लियर? तो अगर हमें भी अगर सच में अपने आप को बढ़ाना है तो इन सब मुद्दों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये सब 90s 80s में चलता था। आज का युद्ध नहीं चाहता है कि वो झगड़े करे, आज का युद्ध नहीं चाहता है कि उनके घर के बाजू में दंगे हो, उनकी एसेट्स डिफेक्ट्स हो। जो लीडर्स है वो तो अपने घर में बैठे हुए आराम से फरमा रहे,
यहाँ पे हम आपस में लड़ झगड़ के अपने आप को हार्म कर रहे, इट इज वेरी बैडली। और लिटरली बोल रहा हूं, हमारे आज के यूथ की सोच भी बहुत गंदी होती जा रही है। उनको हिंदू मुस्लिम्स दिख रहे हैं आजकल, जबकि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। हम लोग सेक्युलर है, हम स्टार्टिंग से सेक्युलर रहे हुए हैं और आगे भी सेक्युलर रहेंगे तो ही हमारा देश चलेगा। नहीं तो ओवरऑल क्या होगा, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, वैसे हमको भी अपने देश को बंटवारा करना पड़ेगा। और इस सब का फायदा कौन लेगा? इस सब का फायदा बाकी कंट्रीज लेंगी, हमारा डिफेंस वीक हो जाएगा। इसलिए अगर हमें सच में डेवलपमेंट करना है तो इन सब से हमें उठना पड़ेगा। और बीइंग अ टीचर, इट इज माय मॉरल ऑब्लिगेशन कि हमें अपने विजन्स को ब्रॉड और एजुकेट और एक टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की ओर लेके जाना पड़ेगा। ओके बच्चे लोग, नेक्स्ट प्लीज। ये थे फंक्शंस, क्या थे? हाँ, अब हम पढ़ते हैं बीएससी और एनएससी। मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारे ये हिस्ट्री है। ये बीएससी पैदा कहां से हुई? आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है, ये रिकॉग्नाइज मार्केट है, ये बहुत बड़े स्तर पर चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में कहां से आया ये, इसके ऊपर हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे। थोड़ा हिस्ट्री पार्ट बोरिंग हो सकता है, लेकिन हमको खत्म तो करना है उसको, फटाफट शुरू करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। तो अब हम आते हैं बीएससी की ओर। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट। ओके, आज जितना ये फल फूल रहा है, अच्छा आपको बता दूं, बीएसई आज कंपनी बन के चलता है। यानी क्या कि इसके भी शेयर इसके अंदर बिकते हैं। तो सर ये किससे डील करता है? ये सर्विस देता है, कहता है, और सर्विस देके कमाता है। ओके, तो यानी इन शॉर्ट कोई कंपनियां गुड्स से डील करती है, कोई सर्विस से। तो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक प्लेटफॉर्म देकर ये अपनी सर्विस दे रहा है और कमा रहा है, और कमाने के बाद ये भी आज कंपनी लिस्टेड है। क्या ये? लेकिन स्टार्टिंग में बीएसई आई कहां से? किसने इसको पैदा किया? कैसे ये फल फूलती रही? कैसे डेवलप बनी? नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम आ गया, वो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं हाथ और लैंग्वेज के साथ ही इसको पढ़ाऊंगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, फास्ट नहीं हो रहा है। बीएसई इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, हमने पढ़ा, एज वेल एज इन एशिया ऑल्सो। एक कॉन्टिनेंट में ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहला मार्केट है ये। क्या है? या इट वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई 1875। सोचो कब हुआ था? डेट्स को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अंडर द नेम नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। अभी नेटिव यानी क्या? जहां उसका जन्म हुआ है वहां पे। अरे क्या हुआ था बता रहा हूं, सुनो। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मुंबई में कुछ लोग कंपनियों के शेयर लिए और वो आपस में बांटना शुरू किया। ऐसे उन्होंने एसोसिएशन बनाया, मुंबई स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम दिया उन्होंने, शेयर ब्रोकर एसोसिएशन। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स ने स्टार्टिंग में स्मॉल लेवल पे उन्होंने अपने आप को शेयर बेचना शुरू किया, खरीदना बेचना शुरू किया। तो मुंबई में उसको नाम दिया स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, इसलिए इसको नाम देखो यहां दिया है, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। यानी क्या? ग्रुप ऑफ पीपल्स ने वहीं पे लोकल रीजन पे, मुंबई में शेयर खरीदे थे, बेचे थे। तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वहां पे। क्या दिखाया? कि शेयर भी ऐसा कुछ खरीदा बेचा जाता क्या? कि अभी तक के शेयर का पता ही नहीं था। अब सोचो 1875 में शेयर कितना नया कंसेप्ट होगा। आज हमारे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत नया कंसेप्ट था। दैट्स व्हाई तो स्टार्टिंग में छोटे कुछ लोगों ने मिलकर ऐसे ही एक एसोसिएशन बनाई, वहां पे शेयर की वो ट्रेडिंग करने लगे। क्या लगे? ट्रेडिंग करने लगे सेकंड हैंड शेयर्स के, यानी खड़ी कंपनी से खरीद कर बेचने लगे। तो इसलिए उनका नाम पड़ा द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इट इज रैंक इन 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। सोचो, वर्ल्ड का 11वें नंबर का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है बीएससी इंडिया का। सोचो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों स्टॉक मार्केट है, हजारों, उसमें से 11वें नंबर पे बीएससी आता है। कौन आता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज was the first stock exchange to receive recognition in 1956 from the government. 1956 में इसको पहचान मिली। पहले क्या था? पहले कुछ ही लोग मिलकर आपस में शेयर की ट्रेडिंग कर रहे थे। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया कि अरे शेयर भी एक मार्केट ऐसे बन सकता है कुछ, तो शेयर के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि हाँ शेयर की भी ट्रेडिंग करो। जैसे आप कमोडिटी ट्रेडिंग करें ना, वैसे तो उसको रिकॉग्निशन मिला। क्या बोला? तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, क्योंकि जहां गवर्नमेंट अप्रूवल मिलता है
वहां लोग बोलते कि सिक्योर्ड है क्या ये, तो वहां लोग अपने आप इंटरेस्ट देना शुरू करते फिर। ऑफ इंडिया अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, जब 1956 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना उसी वक्त इसको भी अप्रूवल दिया गया कि तुम शेयर की ट्रेडिंग कराओ, लेकिन लोकल रीजन में। तब कहां था ये, यानी मुंबई में शेयर लोग वहां पे जाके ग्रुप ऑफ पीपल्स में ज्वाइन हो रहे थे, मेंबर बन रहे थे और वहीं पे शेयर की ट्रेडिंग कर रहे थे, परचेस एंड सेलिंग कर रहे थे, यानी लोकल लेवल पे था, एकदम लोकल लेवल पे, स्मॉल टाउन पे। देखो हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है, मैं क्या बोलता हूँ, हर बड़े की शुरुआत, इसलिए उम्मीद कभी नहीं छोड़ना, याद रखना हमेशा। BSE was registered association of person consisting of broker, dealer, etc. ये सब मिलकर वहां पे ट्रेडिंग करना शुरू किए। डीलर और ब्रोकर में फर्क क्या है, ब्रोकर मेंबर बनता है और डीलर ब्रोकर से डील लेकर वो और थर्ड पार्टी को बेचता है, बीच में इंटरमीडिएट एक और आ जाता है, समझा, डीलर और ब्रोकर में अंतर होता है, बीच का पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। लेटर ऑन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और बाद में इसने बोला इसका दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा था मार्केट, और आखिर में ये कंपनी बन के रजिस्टर हुआ, क्या हुआ ये, हाँ पब्लिक कंपनी। यानी सोचो BSE के अंदर सभी के शेयर बिकते, तो BSE के अंदर BSE के शेयर मिलेंगे आपको, समझा आपको क्लियर। BSE के अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चला रहे हैं। आपने हर्षद मेहता के स्कैम में देखा होगा, मूवी में, सीरीज में, वहां पे जब हर्षद मेहता को मेंबरशिप चाहिए थी तो क्या बोलते, नहीं देंगे तुमको, ऊपर के लोग नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स को मनाना पड़ता है मेंबरशिप बनने के लिए। यानी यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए, कौन है, हाँ समझा आपको क्लियर। जो कंपनी जो BSE मार्केट को चला रहे हैं, तो फर्क होता है कि ये जो कंपनी है ये सर्विस देता है, क्या देकर, प्लेटफॉर्म देकर कमाता है, और बाकी कंपनी गुड्स से डील करते हैं और कोई भी सर्विस से डील, समझा आपको क्लियर। इट रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब तक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता हमारी दुकान कंपनी बन सकती नहीं है, ये हमने 11 में पढ़ा था, याद करो। दो सर्टिफिकेट लगते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट, राइट। पब्लिक कंपनी को दो सर्टिफिकेट लगते हैं, ओके। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को कंपनी में एग्जिस्टेंस लाता है, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी करना है, अगर उसको बिजनेस करना है उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये आपको मैंने 11th में कंपनी फॉर्मेशन जब कराया था तब आपको पढ़ाया था, ओके। जिसको 11th नहीं आता उसको 12th डायरेक्ट नहीं आएगा। तो 11th के भी कुछ सेशंस मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आपको अगर टाइम मिला तो आप देख सकते हो उसको प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वननेस के, ठीक है। देखो एक बात सुन लो, मेरे को सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, मुझे एजुकेशन लाइन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, क्रांति लानी है, रिफॉर्म करना है नया कुछ। इसलिए भी आपको कुछ सेशन, बहुत सारे कॉम्पिटेंट सेशन फ्री में दिए जा रहे हैं ताकि आप उसको भी यूटिलाइज कर पाओ, क्योंकि मुझे बताया कि जितना जल्दी आपकी लर्निंग कैपेसिटी है उतनी जल्दी आपकी भूलने की कैपेसिटी भी है, तो आप वो फायदा ले सकते हो अगर आपको डेटा को फ्लैशबैक में जाके रिकॉल करना है तो। ऑन 8 अगस्त 2005, देखो सोचो 1875 से लेकर 2005 तक के ये ऐसे ही चल रही थी बिना कंपनी बने, और 2005 में फाइनली उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया 8 अगस्त को, कब ना, यानी ये कंपनी बन के चल रही है आज। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट उसको मिला 12 अगस्त को, यानी 4 दिन बाद ही। अब गवर्नमेंट ने इतनी रफ्तार में इसको क्यों दिया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट देखा होगा कि ये जो मार्केट है बहुत रैपिडली फल फूल रहा है। आज ऐसे बहुत सारे मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो अनरजिस्टर्ड बन के चल रहे हैं। गुजरात में देखोगे तो बहुत सारे मार्केट्स ऐसे, लेकिन ये BSE NSE पॉपुलर इसलिए है क्योंकि रिकॉग्नाइज भी है और कंपनी बनकर चल रहा है, ट्रस्टेड है। क्या ये ट्रस्टेड, दैट्स व्हाई लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते। इट हैज बीन लिस्टेड अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल 5000 कंपनीज टिल टुडे। अब ये तो भाई ये तो पढ़ने नहीं, जो क्यों, ये जब आपका पोर्शन ड्राफ्ट किया होगा उस दिन का होगा, ये तो बदलते रहेगा, ये तो नहीं चेंज होगा, तो ये वाला डेटा मेरे काम का नहीं है। अरे भाई कंपनियां बढ़ेगी तो लिस्टेड कंपनियां भी नंबर ऑफ चेंज होगा ना, तो ये कैसे हम ये दिया क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा ड्राफ्टर ने। BSE has computerized its trading system, yes,
आज पूरा डीमेट हो गया है ना, डिपॉजिटरी सिस्टम हो गया ना, तो आज वो ट्रेडिंग लिंक रही नहीं ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से, आज पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। बीएससी से एनएसडीएल और सीडीएसएल टाइप करके बैठे हुए, और बीएससी उनको शेयर का भाव देती है और वो डीपीएस को देकर तुम्हारे थ्रू अपने अपने एप्लीकेशन में तुमको भाव आता है। जीरोधा, ये कौन सी है, एंजल ब्रोकिंग, ये सब जो है ये सब ब्रोकर्स है जो तुम्हें प्राइसिंग भी शो करते हैं और प्लस तुम्हें ट्रेडिंग भी करवाते हैं। ओके, अब इसके सिस्टम को बोल्ट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? it had introduced bolt system. bolt यानी बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम for listed securities. Index of BSE is known as Sensex, popularly known as BSE 30. सुनो, इसके दो अलग नाम और हैं, एक सेंसेक्स और एक BSE 30। अब BSE 30 क्यों पढ़ा? स्टार्टिंग में जब BSE आया था तो पहले 30 कंपनियां लिस्टेड हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया BSE 30। लेकिन ये नाम से कोई उसको जानता नहीं है, सब लोग जानते हैं सेंसेक्स। बोलते हैं आज सेंसेक्स, हर देशवासी की धड़कन, हर देशवासी का आय सेंसेक्स पे होता है कि आज का सेंसेक्स क्या बोलता है, आज सेंसेक्स गिरा कि बढ़ा, यानी बीएससी मार्केट गिरा कि बढ़ा। अगर सेंसेक्स गिरा यानी आज की बीएससी में जो भी कंपनी लिस्टेड है उनके ट्रेडिंग एक्टिविटी रुकी हुई है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है, और बढ़ा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। ओके, तो सेंसेक्स के नाम से बहुत पॉपुलर मार्केट है ये। अब बीएससी कौन से पर्पस के लिए बनाया गया था? ऑब्जेक्टिव। देखिए, आपको आपके किताब में ये ऑब्जेक्टिव ये सब डायरेक्ट दिए हुए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको आप हेड पॉइंट वाइज लिख के आओ। हेड पॉइंट आप बनाएंगे, अब उतनी कैपेबिलिटी तो आपके अंदर हो जानी चाहिए अभी तक की, क्योंकि 12वां लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारे एसपी का, तो आपको हेड पॉइंट्स बनाते आना चाहिए, और नहीं आया तो अपन यहाँ पे अभी शेयर कर रहे हैं। ओके, डिस्कस करके करेंगे। पहला, टू प्रमोट, डेवलप एंड मेंटेन एज वेल एज रेगुलेट मार्केट फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। अब बताओ पहला हेड पॉइंट क्या बनेगा? प्रमोट, डेवलप एंड मेंटेन एज वेल एज रेगुलेट मार्केट फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, इसका पॉइंट हम बनाएंगे। ओके, आगे, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर एंड अदर्स डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। तो लिखो टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, ये वाला हेड पॉइंट बनेगा। सेफगार्ड का मतलब है प्रोटेक्ट करना। तो दूसरा काम क्या है बीएससी का? कि वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। कैसे? अपने रूल्स रखकर, ताकि फ्रॉड ना हो। ओके, क्लियर। नंबर थर्ड, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री थ्रू इफिशिएंट रिसोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन। रिसोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन जो है ये बन सकता है। मोबिलाइजेशन का मतलब है पैसा। ओके, मतलब रिसोर्स का मतलब है पैसा, मतलब रिसोर्स पैसा ही नहीं होता है, वन ऑफ देम पैसा भी होता है। रिसोर्स में चार चीज आती है, मैन, मटेरियल, मशीन्स और मनी। ये चार एम हाँ होते हैं रिसोर्सेस में, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी। और उसमें से मनी का मूवमेंट कौन कराता है बताओ? स्टॉक मार्केट। कैसे बताओ? अरे भाई, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा मार्केट में आएगा, पैसा मार्केट में आएगा तो फंड फ्लो होगा ना, मोबिलाइज होगा ना, दैट्स व्हाई मूवमेंट होगी फंड्स की। बायर और सेलर के पास फंड्स घूमते रहेगा ना, इसलिए मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होंगे वो स्टॉक मार्केट के थ्रू होंगे। तो इसका मेन उद्देश्य मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी है, मतलब रिसोर्सेज भी है। नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट ऑनरेबल एंड फेयर प्रैक्टिस इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस। तो ये इसके अंदर लिखेंगे सिक्योरिटीज ओनली, नहीं सेफ्टी, सेफ्टी के सेफ्टी, सेफ मार्केट, फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर प्रैक्टिस बन सकता है या सिक्योर्ड मार्केट। सिक्योर्ड मार्केट है ना ये, तो दो इसके हेड पॉइंट बन सकते हैं, यहाँ पर सिक्योर्ड मार्केट लिखो, यहाँ फेयर प्राइस लिखो। गॉट इट माय पॉइंट बच्चे लोग? अब हम पढ़ते हैं एनएससी के बारे में। ध्यान दो, देखो एनएससी जो है ना, एनएससी इसके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के से ज्यादा हायर टेक्नोलॉजी वाली ऑनलाइन सिस्टम है। पूछो क्यों? घड़ी बाद में आया ना, मार्केट बाद में आया, इसलिए ये बीएससी के बाद आया। अब याद करो,
जो भी पीछे से आता है वो तो नई टेक्नोलॉजी ला ही लेता है ना, क्योंकि वो देखता है पहले कॉम्पिटिटर्स को कि तूने क्या लाया, और फिर उससे अच्छा हम लाएंगे। तो आज सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है पूरे इंडिया के अंदर वो एनएससी के पास है। किसके पास है? अब एनएससी कहां से आया? अब एनएससी डायरेक्ट कंपनी बन के आया हुआ। देखो, पीएससी पहले एक एसोसिएशन बन के आया था। ओके, वहां पे लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की, इंटरेस्ट जगह, वर्ल्ड मार्केट बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर वो रजिस्टर हुआ। लेकिन एनएससी डायरेक्ट कंपनी बन के आया है, यानी एनएससी के भी शेयर आपको मार्केट में मिलते हैं। ओके, क्लियर? देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज सेट अप बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन 1992 एज अ कंपनी, एज अ डायरेक्ट कंपनी बन के आया। और किसने किया बताओ? इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे लोगों का पैसा यहां लगा हुआ है। पीएससी को टक्कर देने के लिए ये मार्केट खोला गया था। एक्चुअली बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर एनएससी को खोला। समझा क्या? अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कौन से? बजाज फाइनेंस हो गया, ये पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, इसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर, इनका नाम इसमें इंक्लूड है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। समझा आपको? क्लियर? अरे समझ में आया क्या? और मजे की बात क्या है, दोनों में प्राइवेट बॉडी है। पीएससी भी प्राइवेटाइजेशन चलता है, यानी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है इसके अंदर, और ये भी प्राइवेट बॉडी चला रहा है, कॉमन पीपल, इंडिविजुअल पर्सन चला रहे हैं इसको। समझा क्या आपको? क्लियर? As was incorporated in November 1992 with the authorized share capital ₹15 crore. Authorized capital क्या होता है बताओ? It's the maximum amount of capital which can be raised by the issue of share during the lifetime of the company. Right or wrong? तो ये सिर्फ रजिस्टर करने के लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट लिखना पड़ता है कैपिटल क्लॉज के अंदर, याद करो। वो यही है, हमने पढ़ा, कहां पढ़ा? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे अपेक्स लेवल का कैपिटल होता है, ये फिक्टिशियस कैपिटल होता है, नॉमिनल। रजिस्टर कैपिटल होता है, राइट, बिल्कुल बराबर है। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन 1993। इसको अप्रूवल कब मिला? 1992 में नवंबर महीने में रजिस्टर हुआ कंपनी बनके, और देश में इसको लागू किया गया एज अ स्टॉक मार्केट कब से? 1993 में, अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसको भी रजिस्ट्रेशन कहां मिला है? 1956 के अंदर। ओके, ही स्टार्टेड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज 1994 में, जिस वक्त मैं पैदा हुआ था। रिवॉल्यूशन, it is the largest and most modern stock exchange in India। सबसे लार्जेस्ट भी है और मोस्ट मॉडर्न, मैंने आपको बताया ना, सबसे हाईयर टेक्नोलॉजी इसके पास है भाई। नेक्स्ट, एनएससी इज लोकेटेड इन मुंबई। कहां पे? इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में। दोनों का हेड ऑफिस मुंबई में। पहले मुंबई बॉम्बे था, अब मुंबई बन गया, वो मुंबा देवी के नाम से था उसको, है ना। इट वॉज द फर्स्ट डिम्यूटलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन इंडिया। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसने लाया, बीएससी ने बाद में लाया। इट इज अ स्टॉक एक्सचेंज विच प्रोवाइड सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर एट ऑल इंडिया लेवल। आप कश्मीर टू कन्याकुमारी कहीं बैठो, आप एनएससी हो या बीएससी हो, दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हो थ्रू डीमटेरियलाइजेशन, राइट। NSE was the first stock exchange in the country to provide a modern and fully automatic screen-based electronic trading system, which is enable इसके through the buyer and seller to operate from anywhere in India through the communication network, यानी internet। communication network का मतलब होता है यहाँ पे internet। The main index of NSE is Nifty, which was launched in 1996। इसका जो इंडेक्स नेम है वो निफ्टी 50 बोलते हैं, निफ्टी 50 इसलिए बोलते हैं इसको, 50 कंपनियां पहले रजिस्टर हुई थी। ओके, अब एनएससी की खासियत क्या है भाई? फीचर्स। अब फीचर्स भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा हेड पॉइंट वाइज लिख के आना है। अब मैं पढ़ता हूं फीचर्स ऑफ एनएससी। एनएससी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खासियत क्या है, खासियत में अच्छी बुरी बातें दोनों आती है। अब इसको भी हेड पॉइंट वाइज लिखना बोर्ड में, एग्जाम में। पढ़िए मिताली, इसका हेड पॉइंट वाइज हम बनाएंगे। National Stock Exchange has nationalized coverage. The investor can make dealing through NSE dealer. हाँ, तो पहला क्या होगा बताओ, नेशनल वाइज कवरेज, ये हेड पॉइंट बन सकता है इसका। अरे भाई कश्मीर टू कन्याकुमारी कहीं भी बैठे हो ट्रेडिंग शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही डीलर चाहिए जो एनएससी में रिकॉग्नाइज है, ठीक है। एनएससी में रिकॉग्नाइज, एनएससी के अंदर डीलर बन चुके हैं, मेंबरशिप ली हुई है। नेक्स्ट नंबर 2, NSE is the first stock exchange in the world which uses communication technology for trading in securities. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, नहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करती है ना। हाँ, नंबर 3, NSE is fully computerized and allowed the investor to buy and sell their securities from office or home. ये दोनों पॉइंट सेम तो बनेंगे। एक मिनट रुको भाई, शांत बैठो। NSE is the first stock exchange in the world which uses communication technology for trading in the, तो आप काम करो, इसमें लिखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला हेड पॉइंट बन सकता है। और नीचे लिखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करती है सबसे हाईएस्ट। नेक्स्ट प्लीज। There is transparency in dealing. The investor can check the exact price at which transaction took place. हाँ, फेयर ट्रेडिंग लिखो या ट्रांसपेरेंसी चलेगा। फेयर ट्रेडिंग का तो चलता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फेयर डीलिंग का आता है ना, सही वाली डीलिंग। नेक्स्ट प्लीज। NSE is a company promoted by IDBI, LIC, GIC and SBI Capital Market Limited. ये सबके फंड्स लगे हुए हैं, हमने पढ़ा ना ऊपर। ये देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे ना, वो ये लोग हैं जिनके पैसे लगे हुए एनएससी के अंदर। समझा, समझा क्या आपको क्लियर? तो हेड पॉइंट लिखो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। फाइनेंशियल या लिख दो प्रमोटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज, एक मिनट से भी पढ़ लिया ना पन्ने, एक मिनट, हमारे टर्म्स बाकी है स्टॉक एक्सचेंज। यस, लास्ट पड़ाव पे हमें वो है टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है समझ लेंगे एक मिनट, सुनिए। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को चलाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और टाइटल वाले पर्सन लगते हैं जो हमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को चलाने के लिए यूज होते हैं, उसको उस सारे इंस्ट्रूमेंट्स को और टाइटल वाले पर्सन को इकट्ठा करते हैं, उसके लिए एक नया यूज करते हैं वर्ड, वो है टर्म्स। क्या यूज करते हैं? नहीं, इन सब से मिलकर ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट चलता है। तो पढ़ते हैं पहला टर्म कौन सा है, लिस्टेड ऑफ सिक्योरिटीज, बोलिए। Listing of security. Listing of security means incorporating the name of the company for its security in the official register of the stock exchange. एक मिनट, जो कंपनियों के शेयर्स रेडी होते हैं सेल आउट करने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब आप देखिए सारी कंपनियों के शेयर आपको हर मार्केट में नहीं मिलेगा, तो आप सुनेंगे सर ये तो पब्लिक कंपनी है, लेकिन इसमें तो था ही नहीं क्योंकि उसमें वो लिस्टेड नहीं थी, क्या नहीं थी वो। नेक्स्ट प्लीज। Stockbroker. A number of stock exchange who is permitted by stock exchange to purchase or sell securities on the behalf of his client is called broker. He acts as an agent between the investors and jobber. He gets his reward in the form of commission or brokerage. समझा? ब्रोकर एक मेंबर होता है जो स्टॉक मार्केट के अंदर मेंबरशिप लेकर थर्ड पार्टीज के साथ, इन्वेस्टर और जॉबर के साथ डील करवाता है और बदले में देता है कमीशन। नेक्स्ट प्लीज। Jobber. एक मिनट, जॉबर एंड ब्रोकर के ऊपर
आपको डिफरेंस आएगा 4 मार्क का, आपको दिया जाएगा डिफरेंस हमारी तरफ से। प्लीज नेक्स्ट। A jobber is a dealer in a stock exchange who carries on trading of security in his own name. He is a professional speculator in the stock exchange. He is not permitted to deal with investors directly. ओके, समझा आपको क्लियर? जो मेंबरशिप खुद की लेकर डीलिंग करवाएगा, खुद के लिए डील करेगा, उसको जॉबर बोलते हैं, और दूसरों के लिए करेगा ब्रोकर। नेक्स्ट टाइटल है बुल एंड बियर। Bull, तेजी वाला, a speculator who accepts the price of particular shares to rise in future is called तेजी वाला. जो स्पेक्युलेटर प्राइसिंग बढ़ाएगा फ्यूचर में शेयर का, उसको अपन बोलेंगे तेजी वाला। क्या बोलेंगे हम? एग्जाम्पल आपको पता है राकेश झुनझुनवाला सर, वो अकेला ऐसा पर्सन है जो स्टॉक मार्केट को हिलाने की दम रख सकता। हाँ, ओके क्लियर। नेक्स्ट। Bear, मंदी वाला, a speculator who accepts fall in security is called मंदी वाला. जो प्राइस को फॉल कराए मार्केट के अंदर, वो मंदी वाला लाता है, वो इन शॉर्ट मंदी लाता है वो। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Stag, a member of stock exchange who buys new issue of securities from issuer company in primary market and sells them later after those securities are listed in stock exchange at higher prices is called stag. समझा? जो प्राइमरी मार्केट से शेयर लेकर सेकेंडरी मार्केट में जाके बेचे अपने शेयर्स, वो पर्सन को हम स्टैक होल्डर या स्टैक बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Contract note. It is a note given by broker to his client. It is a specific form. It validates the transaction. समझा आपको क्लियर? ये अग्रीमेंट बनता है ना, आप डीमेट अकाउंट खोलोगे ना, तो जिसके पास भी आपने डीमेट अकाउंट खोला वो अग्रीमेंट बनवाएंगे आपसे, तो अग्रीमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। प्लीज नेक्स्ट। Trading ring. The trading or auction of shares takes place on floor of stock exchange, which is also called trading ring. Today, for dealing of securities, no trading room is required as all transactions are carried on electronically. पहले क्या होता था? पहले ऑफलाइन मार्केट था, तो मुंबई में जाके वहां पे तुमको स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा सा हॉल होता था, हॉल गोल गोल होता था, गोल वो, और उसके अंदर आपको रस्सी पकड़ के ऐसे शेयर की ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, चिट्ठियां होती थी पास। आपने वो उसमें देखा होगा हर्षद मेहता के स्कैम की मूवी में। ओके, लेकिन आज ऐसा कोई ट्रेडिंग रूम रिक्वायर्ड नहीं है, आज पूरा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन चलता है। क्या चलता है? समझा आपको क्लियर? दैट्स व्हाई। नेक्स्ट प्लीज। Day trading. Day trading refers to the buying and selling the securities on the same trading day before the close of the market. अगर आपने इंट्राडे बोलते इसको, आपने शेयर खरीदे और सेम डे बेचे तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। आपने शेयर खरीद के होल्ड किए, होल्डिंग आउट। ये ट्रेडिंग का टाइप है। क्या ये टाइप? कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ लोग होल्डिंग आउट करते हैं। जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता है वो इंट्राडे करते हैं, और जिनके पास पैसा भरपूर है होल्डिंग आउट करते हैं। जिनको पेशेंस है, जिनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए तो वो होल्डिंग आउट करते हैं। जिनको कम प्रॉफिट चाहिए, कम में चलता, हमको फिलहाल पैसे बढ़ाने, अपने रिसोर्स बढ़ाने हैं, तो वो इंट्राडे करते हैं। ओके बच्चा लोग, दोनों दोनों अपनी अपनी जगह पे है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट प्लीज। Sensex. Sensex, which is called sensitive index, is the index of the stock exchange, Bombay Stock Exchange. बीएससी को सेंसेक्स बोलते हैं और एनएससी को निफ्टी बोलते हैं। तो निफ्टी इज अ सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ एनएससी, किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके बच्चे लोग, तो ये थे हमारे, आज हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया। आपके 2 लेक्चर्स में हमने आपको चैप्टर 12 बना के दिया है विद लैंग्वेज। ओके, तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और कंसेप्ट क्लियर भी किए होंगे। इसी के साथ मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।